नमस्कार। आज हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा व्रत किया जाता है। इस दिन दीपावली की तरह ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पूजा और व्रत को करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है। अश्विनी महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन की पूजा को कई स्थानों पर कोजगर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने संतान की खुशहाली के लिए व्रत करती हैं, इसलिए इसकी कथा भी संतान प्राप्ति और उसके रक्षा से जुड़ी हुई है। व्रत के दिन इस कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वही इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम व्रत को पूरा विधि वादन के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत किया। उसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पट्टे पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उसी पट्टे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह बच्चा जीवित होने कर रोने लगा। यह देखकर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। हमारे हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को बहुत माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन चाँद की रोशनी में खीर को बनाया जाता है और जो भी उस खीर का सेवन करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अतः हमें इस चाँद की रोशनी के अंदर ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नेगेटिविटी ज़रा दूर होती है और हमें एक सुख प्राप्त होता है। अगर कथा में कोई भी गलती हुई हो या अधूरी रही हो तो कृपया माफ़ करें और आगे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।